हेलो स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी यूपीएमएस यूनिवर्सिटी जो सीपी नेट के नाम से एग्ज़ाम कराती है 2020 में। तो 12th बायोलॉजी का हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके पहले वीडियो में हम लोग 11th एनसीईआरटी के सिलेबस देख चुके थे, तो अब बायोलॉजी 12th का सिलेबस हम लोग देखेंगे। 12th एनसीईआरटी सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। अगर 34 क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा बायोलॉजी में, तो ये समझिए इसका 20 क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, 12th एनसीईआरटी से ही आने हैं। बायोलॉजी 11th का जो सिलेबस है, कितनी यूनिट इसमें है, इसमें देख लीजिए कितनी कितनी यूनिट है। तो 6 नंबर यूनिट है, एक 7th 8 9 10। तो इसमें कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 यूनिट है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे जो फर्स्ट यूनिट नंबर 6 है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में आप जब फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे 12th का, तो उसका पेज नंबर 4th पे है। पेज नंबर 4th पे जो दिया गया लाइफ स्पान, आप कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान दिया गया, उसका आप लोग देख लीजिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिए, इसमें दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। बाइनरी फिजन देख लीजिए, बडिंग देख लीजिए, जीम्यूल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। और आप लोग को क्या पढ़ना था, सेक्सुअल हो गया, असेक्सुअल हो गया। और ये एक देख लीजिएगा, एक चार्ट एनसीईआरटी में बनाया गया है जिसमें क्रोमोसोम नंबर, मियोसाइट, डिप्लॉयड 2n नंबर दिया गया और गैमीट हैप्लॉयड दिए गए हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो वो होता है ओफायोग्लोसम होता है, जिसके 2n 1260 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग ये जेम्यूल्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग में आप लोग को देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को क्या देखना है, इसमें फ्लावर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें आप कौन सा देखेंगे, पॉलिनेशन टाइप जो दिया गया, पॉलिनेशन टाइप देखेंगे, कौन कौन से पॉलिनेशन होते हैं। पॉलन ग्रेन के बाद में पढ़ लीजिए, पॉलन ग्रेन इंटाइन और एग्जाइन के बारे में पढ़ लीजिएगा। पॉलन ग्रेन टोटल आप पढ़ लीजिए, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड भी होता है, हैप्लॉयड ही होता है, तो वो एकदम क्लियर कर लीजिए पॉलन ग्रेन। और आप मेगा, एक बार पूछा था मेगा स्पोरेंजियम किसको कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम जो होता है वो ओव्यूल होता है। और इसमें क्या देखना है, डबल फर्टिलाइजेशन देख लेना, आउट ब्रीडिंग डिवाइस देख लेना है, डेवलपमेंट इंडोस्पर्म देख लेना है, और पार्थिनोकार्पी, पॉलीम्ब्रियानी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फ्रूट, ये सब देख लेना। और जो एनसीईआरटी में मैच्योर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट दिया गया है, माइक्रोपाइल एंड और चलाजा एंड, इसमें क्या होते हैं, फिलीफॉर्म परेटस का क्या रोल होता है, ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिए। और पॉलिनेशन तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन के टाइप कौन कौन होते हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, ये सब आप क्लियर कर लीजिएगा। जीनोगैमी, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जैसे विंड पॉलिनेशन हो गया। फिर उसके बाद वाटर पॉलिनेशन, ये क्लियर कर लीजिए कौन कौन किसमें क्या है, वाटर पॉलिनेशन क्या है, विंड पॉलिनेशन, और जो कीट के द्वारा होते हैं, ये सब पॉलिनेशन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग को एकदम क्लियर कर लेना है कि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव। इसमें रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट में एक चीज़ आप लोग और देख लीजिएगा, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फूल्स कौन होते हैं। जो फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट जो होता है वो थैलमस आल्टो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फार्मेशन में। कौन कंट्रीब्यूट करता है, थैलमस। जैसे फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वो एप्पल होता है और स्ट्रॉबेरी होती है, और कैस्यू नट हो गया, पी हो गया, ये सब फॉल्स फ्रूट में आते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बनता है जिसमें इस चैप्टर में है, आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ही एल्ब्यूमिनस सीड होता है, और एल्ब्यूमिनस सीड और कौन सा सीड, इग्ज एल्ब्यूमिनस सीड होता है। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नॉन इंडोस्पर्मिक को इग्ज एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, और एक इंडोस्पर्मिक सीड होती है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। उसके एग्जाम्पल
सीरियल, जैसे एल्ब्यूमिनस सीड होती है जो वो व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर, कोकोनट, ये सब हो जाते हैं। और इग्ज एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस जो वो होती हैं क्या सीड होती हैं, वो ग्राम हो गया, पी हो गया, मैंगो बीन, पीनट, ये सब होती हैं। आप लोग ये सब क्लियर कर लीजिए। और तो ये आएंगे हम लोग किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आएंगे। आप लोग फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग क्लियर कर लीजिए। और इसमें फर्टिलाइजेशन नेचुरल साइकिल देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देख लीजिए, और पार्चुरेशन क्या होता है, और लैक्टेशनल, ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिए। और इसमें प्लेसेंटा का फंक्शन रोल पढ़ लीजिएगा, और क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं, तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा। और प्लेसेंटा ओवरी का फंक्शन क्या है, ये प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रेगनेंसी के समय कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ओनली प्रेगनेंसी के दौरान, ये देख लीजिए। और आप लोग ये देख लीजिएगा वहाँ से जो पार्चुरेशन और लैक्टेशन के पहले जो दिया गया है, ये जैसे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पूरा पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर नंबर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोग को क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, लगभग 1-2 क्वेश्चन आना फिक्स ही रहता है। जैसे इसमें एमनियोसेंटेसिस पढ़ लीजिए, देख लीजिए, चैप्टर 4 है। हेल्थ एंड प्रिवेंशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देख लीजिएगा, नीड मेथड, कंट्रासेप्शन मेथड, टर्मिनेशन ऑफ एमटीपी देख लीजिए। और ये देख लीजिएगा एमनियोसेंटेसिस आप पढ़ लीजिए, इनफर्टिलिटी एंड एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये देख लीजिए। जो जैसे क्या होते हैं, जैसे फर्टिलिटी में कौन क्या क्या यूज किए जाते हैं, जैसे वो हो गया क्या, इनफर्टिलिटी नपुंसकता जब हो जाती है तो क्या यूज करके उसको हम उसको क्या बनाते हैं, मतलब ऐसे फीमेल होती है जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती, बट उसको सुटेबल कंडीशन दिया जाता है, ये सब आप पढ़ लीजिए। जैसे आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT, GIFT, ये सब आप क्लियर कर लीजिएगा। और एक चीज़ आप इसमें पढ़ लीजिएगा, एक बार पूछा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जो तो कब इंडिया लीगलाइज की थी, तो 1971 में एक बार ये सन भी पूछा गया, तो ये भी आप लोग नोट देख लीजिएगा NCERT में। और एक ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है ये नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड होती है, कॉपर रिलीजिंग कौन होती है और हार्मोन रिलीजिंग कौन होती है, और इसके फंक्शन क्या है। जैसे कॉपर रिलीजिंग IODs जो होती है, कॉपर टी हो गई, कॉपर 7 हो गया, और मल्टी लोडेड 375 हो जाता है, जो कॉपर रिलीज IODs होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं। तो ये सब आप लोग एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसमें मेंडल वाला पोर्शन पूरा पढ़िए, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ लेना आप लोग, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, और प्लियोट्रॉपी पढ़ लेना, और प्लियोजेनी पढ़ लेना, प्लियोट्रॉपी, और सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लेना, ह्यूमन बर्ड्स पढ़ लेना, उसमें जो दिया गया लिंकेज पढ़ना है। और थाइलस जितना भी ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस दिए गए हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो ह्यूमंस में होते हैं, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 100% है। जो लास्ट में कौन सा दिया गया, लास्ट में जो लिंकेज दिया गया वो भी आप लोग देख लीजिए। और ये जो दिए गए हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया पूछता है कैसा डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया पूछता है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये सब पूछता है। डाउन सिंड्रोम पढ़ लीजिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पूछता है किस में होता है, फीमेल या मेल में, तो ओनली मेल में होता है, ये सब क्लियर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ऑफ DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA RNA दोनों एकदम क्लियर करना है। DNA में कौन से बेस होते हैं, RNA में कौन से बेस होते हैं, ये क्लियर कर लेना है। DNA रिप्लिकेशन आप लोग को, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक्स कोड, ट्रांसलेशन, ये सब आप लोग को, लाइक ओपेरान इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट, ये सब आपको पढ़ना ही है। इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी हैं। यहाँ आप लोग को क्या पढ़ना है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में एग्जाम्पल पढ़ लेना, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिव, हार्डे-वीनबर्ग प्रिंसिपल आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। और डार्विन के जो उसमें दिए गए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना ही है।
इवोल्यूशन में एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है होमोगैमस और कन्वर्जेंट, होमोलोगस और कन्वर्जेंट। एच डी आप लोग याद कर लिए, ये क्वेश्चन मैं कराया भी हूँ। और क्या एच डी और कन्वर्जेंट को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट जैसे हो गया डाइवर्जेंट होमोलोगस, कन्वर्जेंट को क्या कहते हैं, कन्वर्जन होता है उसकी ओरिजिन जो होती है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होती है, बट उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल होता है। तो कन्वर्जेंट को क्या कहेंगे, ए कन्वर्जेंट एनालोगस होता है और होमोलोगस डाइवर्जेंट होता है। तो ये इसके एग्जांपल आप लोग को एकदम पता होने चाहिए। और ह्यूमन का एवोल्यूशन आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ह्यूमन का एवोल्यूशन कब कैसे होता है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट 8 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर नंबर जो 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैथोजन का डिफिनीशन, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। आप उसके जो पैरासाइट जो बीमारी डिजीज काज करते हैं, मलेरिया हो गया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवर्म, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। इम्यूनिटी पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया गया वैक्सीन, कैंसर के बारे में, HIV एंड एड्स के बारे में सब आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा इस चैप्टर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होती है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है ग्लोमेलो अर्थराइटिस होती है, हाशिमोटो डिजीज होती है, माइस्थीमिया ग्रेविस होती है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस भी होती है। क्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज, जो रॉन्ग डायरेक्शन में काम करती हैं उसी को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जो खुद की सेल्स को मार देती हैं। ये सब आप लोग एकदम रीड डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजी फॉर इन्वेंस इन फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूव इन फूड प्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफर्टिफिकेशन, एपीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। आप जैसे बी कीपिंग को मधुपालन कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, तो ये लोग आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा। क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, आउट ब्रीडिंग देख लीजिएगा। फिशरीज ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, तो ये फिशरीज के लिए देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट ब्रीडिंग भी देख लीजिएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हीट राइस और मेज आते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में थे MS स्वामीनाथन थे। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या आता है, गेहूँ, चावल और मक्का आता है, तीनों आते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में। तो आप लोग एकदम ये क्लियर कर लीजिएगा। और व्हीट राइस वैरायटी देख लीजिएगा। फिलीपींस पूछता है, फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछता है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये भी पूछता है जया रत्ना किसकी वैरायटी है, तो जया रत्ना जो होती है ये राइस की वैरायटी होती है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग उसमें वैरायटी और क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट दिया गया वो भी देख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसमें देख लीजिए। प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, उसको क्लियर कर लीजिए। बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है, जानते हैं कहाँ से, यहाँ पे स्विच चीज दिया गया है, ये सब वहाँ से फर्मेंटिंग सोयाबीन वाले में वहाँ से क्वेश्चन। सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑप्सिनेलम, वहाँ से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दिया गया है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। विटामिन B12 को ये क्वालिटी इंक्रीज करता है यहाँ। और एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती है साइक्लोस्पोरिन, ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्टेफाइलोकोकस जो पेनिसिलिन किसने बनाया था, फर्स्ट पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से बनाया गया था। कौन बनाया था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्क किए थे। इसको किसको क्या मिला था, फ्लेमिंग चैन अवार्ड, फ्लेरो को अवार्ड, नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में। ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिएगा उस चैप्टर से। और वहाँ पे वो पढ़ लीजिएगा केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो दिया गया है NCERT में, वहाँ पे जैसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम दिया गया है, साइक्लोस्पोरिन ए, वो वाला इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। क्या ट्राइकोडर्मा स्टेटिन देख लीजिएगा, जो
कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंजाइम को इनहिबिट करता है, स्टेटिन, वो देख लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला एकदम क्लियर कर लीजिए। माइक्रोस में सीवियर ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और प्राइमरी आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि सेकेंडरी को क्या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। ये पूछता भी है क्वेश्चन कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल कहते हैं, तो हम लोग बायोकेमिकल लगा देते हैं, बट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा। और फंगस ट्राइकोडर्मा वाला देख लीजिएगा, वो भी वहाँ तो जैसे बायो कंट्रोल एजेंट वाला जो दिया गया वो क्या जो हेडिंग दी गई है वो देख लीजिएगा। माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स का एक क्या दिया गया, हेडिंग दिया गया, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर जो है यूनिट है 9th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आते हैं। 11 नंबर चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग वहाँ रीड डाउन कर लीजिए। जेनेटिक इंजीनियर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्लाज्मिड देख लीजिए और इको आर के बारे में देख लीजिए। प्लाज्मिड क्या होता है, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड कहते हैं उसी को। और इको आर आई कट द डीएनए बिटवीन बेस जी और ए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जो आरी होते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये और प्लाज्मिड जो दिया गया है ये देख लीजिएगा। और उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो भी है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला दिया गया है, वहाँ आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो और ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस पैथोजन जो होता है, इसके बारे में डाइकाट प्लांट में यूज किया जाता है, ये भी देख लीजिएगा। और एक ये उसमें था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर दिया गया है, उसमें जो 3 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप डाई हम लोग बताए थे, DAE डाई एक ट्रिक बताए थे, जिसमें होता है डी से होता है डीनेचुरेशन होता है, और ए से होता है एनिलीन होता है, और क्या ई से एक्सटेंशन होता है। 3 फेज चलती है किसमें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, वो भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी का ही चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इसमें आता है। इसमें आप लोग को क्या देखना है, इसमें आप लोग को देख लेना है जो क्या क्राई फर्स्ट ए बी दिया गया, क्राई सेकेंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी पूछता है। क्राई फर्स्ट ए बी के साथ कार्नबोरर है, और क्राई सेकेंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी काटन बुलवार्म है, ये भी क्वेश्चन पूछता है वहाँ से। और एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी आप लोग क्लियर कर लीजिए। और ये सब आप लोग क्लियर बीटी क्रॉप के बारे में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और उसमें इंसुलिन दिया गया है, तो वो भी आप लोग, बासमती की चर्चा किया गया, बायोपायरेसी की चर्चा की गई है, ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। बायोपायरेसी हो गया और ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। और बासमती की चावल की बात की गई, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और वो एकदम क्लियर चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूनिट 10 10वां यूनिट जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इकोलॉजी से आने ही हैं, तो आप लोग इसमें जो चैप्टर है एकदम रीड डाउन कर लीजिए, और इम्पॉर्टेंट है, पढ़ भी लीजिए और उसको याद भी कर लीजिए। जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो फर्स्ट चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर इकोलॉजी का है, उसमें हैबिटाट, नीची पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म दिया गया है। कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिक पॉपुलेशन, ये सब क्लियर कर लीजिए, और किसके बीच होता है और उसके एग्जाम्पल, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बारे में चर्चा किया गया है, वहाँ आप लोग एकदम रीड डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ भी आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। बर्थ रेट एक बार पूछा था, उसका फार्मूला पूछा था, बर्थ रेट जो होता है वो उसका फार्मूला पूछा था। तो पैदा ऐसे लिख लीजिए, पैदा हुए अपान पैदा किए, पैदा ये फार्मूला होता है, पैदा हुए कितना पैदा हुए और कौन पैदा किया, पैदा किए, ये फार्मूला हो गया। तो बर्थ रेट का निकाल लेते हैं यहीं से, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो दिया गया था, नेटिलिटी किसको कहते हैं, मोटिलिटी, ई माइग्रेशन और आई माइग्रेशन, ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था, dN/dt इक्वल टू RN K - N/K, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिया गया था, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और म्यूचुअलिज्म किसको कहते हैं, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, एमन्सलिज्म, ये सब। कॉमन्सलिज्म क्या होता है, किसमें किसका लाभ होता है, किसका हानि होता है। जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों का लाभ होता है, कंपटीशन में दोनों का हानि होता है, और प्रीडेशन में एक का लाभ होता है, एक का हानि होता है। और कॉमन्सलिज्म में क्या होता है, एक कॉमन्सलिज्म में जो होता है एक का लाभ होता है और एक का लाभ ना हानि कुछ नहीं होता है। और एमन्सलिज्म में एक का
घाटा होता है और दूसरे का ना घाटा ना फ़ायदा, कुछ नहीं होता है। तो ये एकदम क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस भी हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है इकोसिस्टम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम चैप्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे यहाँ पे क्या पढ़ना, प्रोडक्टिविटी देख लीजिए, डिकम्पोजिशन देख लीजिएगा, फास्फोरस साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन और ऑक्सीजन रिच ब्रीफ, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इकोसिस्टम में आप लोग को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख लेना, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इजकल टू होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रिस्पायरेशन होता है। ये क्लियर होना चाहिए आप लोग को। ये वहाँ से पूछता है, जानते हैं और क्या पूछता है, एनर्जी फ्लो पूछता है, और ये पूछता है कि ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम में पूछता है, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर कौन कौन होते हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन रखा गया, टॉप कार्निवोरस को रखा गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या है, कार्निवोरस होते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो वो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन और ग्रासोपर, काऊ, ये सब आते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट को रखा गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास ट्री, ये सब आते हैं। आप लोग ये देख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये भी पिरामिड ऑफ बायोमास पूछता है, पिरामिड ऑफ नंबर पूछता है, इन्वर्टेड पिरामिड किसका होता है, ये सब पूछता है। जैसे पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्लो एनर्जी का पूछता है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइड होता है और 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, 10% ही मूव करती है एक दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। वहाँ से नाइट्रोजन साइकिल याद कर लेना है आपको, इकोसिस्टम, ये सब आप लोग को क्लियर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट, वहाँ से क्वेश्चन आने हैं। इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट और रेड डाटा बुक पढ़ लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी, और ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में जैसे मान लीजिए वहाँ पे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बारे में क्लियर कर लीजिए, और लाग एस इक्वल लाग सी प्लस जेड लागे, जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाली जो देती है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन जो एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये कि कौन क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हैबिटाट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज डिराइव्ड एनिमल एंड प्लांट एक्सटिंक्शन, प्लांट और एनिमल जो विलुप्त हो रहे हैं सबसे अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण कौन था, तो वो था हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन होना। तो इम्पॉर्टेंट ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही है। ये इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल क्या हैं और एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल क्या हैं। जैसे मान लीजिए इन सीटू, INSITU, इन सीटू के एग्जाम्पल BNS, हम एक ट्रिक भी बताए थे, BNS याद करना है। बी से क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, एन से नेशनल पार्क, एस से सेंचुरी आ जाता है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में आप लोग को क्या याद करना है, XSITU, एक्स सीटू कंजर्वेशन में याद करना है आप लोग को ZBW और सीड बैंक याद करना है, सीड बैंक। और इसमें इन सीटू कंजर्वेशन में एक आपको और स्क्रैप ग्रोव याद करना था, धार्मिक स्थल याद करना था। और इसमें एक सीटू कंजर्वेशन में ZBW और सीड बैंक आपको याद करना है। जेड से जूलॉजिकल पार्क, बी से बॉटनिकल गार्डन और W से वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो जाएगा। वहाँ पे सेंचुरी, यहाँ पे सफारी पार्क। और इसमें सीड क्रायो प्रिजर्वेशन किस में आता है, तो वो आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से पॉल्यूशन से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो आप लोग एयर पॉल्यूशन देख लीजिए, कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन देख लीजिएगा, और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखना। ओजोन लेयर डिप्लीशन देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये चैप्टर खोल के देख लीजिएगा और उसमें देख लीजिए कौन सी गैस जो ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट। एक बार पूछा भी गया था कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, तो मीथेन जो होता है, CH4 जो होता है वो सबसे अधिक 60% होता है। और इसमें पूछा था मीथेन, CH4 जो होता है वो 20% होता है। और पूछा था CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना परसेंट होता है, तो 14%।
और N2O नाइट्रस ऑक्साइड कितना होता, तो वो होता 6%। ये एक बार पूछा भी गया था, ये देख लीजिएगा। तो ये सभी जो चैप्टर हैं 12th NCERT के, जितना मैं बताऊं उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो 20 क्वेश्चन मान लीजिए अगर 12th NCERT से पूछा जाता है तो आप 18-19 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन रीड डाउन कर लीजिए। अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेबस देखना है तो प्लेलिस्ट बन गई है, उसमें मैं बताऊं कि फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री में कहाँ से। तो आप लोग प्लेलिस्ट दी गई है, प्लेलिस्ट पे आप मेरे फाइल पे जाएंगे, लोगों पे क्लिक करिए, मेरे प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट दिया गया, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सिलेबस की जानकारी की एक क्या प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बनाई गई है और बायोलॉजी के भी बनाए गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। CP नेट 2020 नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहता है वो आराम से ले सकता है। ये सभी कोर्स करके, क्लास करके, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आराम से वो जो कोर्स करना चाहता है कोर्स कर सकता है। तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ट्रिक सभी बताए जाएंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी अभी मैं करा रहा हूँ, फिजिक्स अभी कराऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़, मेरा चैनल नया चैनल है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करिए। पर डे पर स्टूडेंट को 1-2 सब्सक्राइब नंबर ज़रूर इंक्रीज करवाना है। तो आप लोग स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन, ये सभी जो चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।